आज का रात्रि क्लास है 15 जनवरी 1968। अभी प्रश्न उठता है तो जवाब आता है वर्षा था। कब वर्षा था? जब बेहद का बाबा आए थे तब बेहद का वर्षा था। आए थे तो उनकी यादगार में उनकी प्रत्यक्षता रूपी शिव जयंती मनाई गई थी। बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है ना संसार में। तो जो अभी भी बरस बरस मनाई जाती क्या है? शिव जयंती। तो जयंती मनाई जाती तो जरूर कभी आया था। और भक्ति मार्ग में यादगार मनाई जाती है। प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। प्रैक्टिकल कब होता है? पुरुषोत्तम संगम युग में प्रैक्टिकल होता है। जब नई सृष्टि की रचना रचनी होती है। नई सृष्टि में होगा ही सत्य युग, पहला युग, जहां देवताओं का राज्य होता है। तो सतयुग का आदि और कलयुग का अंत का संगम पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा आए थे। नई दुनिया का वर्षा कहो, विश्व की बादशाही का वर्षा कहो, देने आए थे। तो आया जरूर था और वर्षा भी जरूर दिया था। ऐसे नहीं कि और धर्म पिताओं की तरह आया राम गया राम, या ब्रह्मा की तरह है? आया राम गया राम। नई दुनिया स्थापन हुई क्या है? नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि अभी विचार करो कि ये है कलयुग। और इस कलह युग में तो कलह क्लेश बढ़ता ही तब है जब अनेक धर्म होते हैं। अनेक धर्म पिताएं जिस युग में आते हैं उनके फॉलोअर्स ढेर के ढेर। सब धर्म पिताएं रहते तो इसी दुनिया में है ना। सब जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। अच्छा, अब सतयुग की आदि में तो एक ही धर्म था है। किसका धर्म था? राक्षसों का। अब जो उन्होंने दिखाई दिया है सतयुग में हिरण्यकश्यप राक्षस हुआ, हिरण्याक्ष भ्राता हुआ, ऐसे थोड़े ही है। सतयुग में तो जो सत्य कर्म करने वाली आत्माएं होती हैं, देवताएं होते हैं, उन देवी देवताओं का ही राज्य था। तो जरूर बाप ने आकर के वो देवी देवता धर्म का राज भाग दिया था। कैसे दिया था राजभाग? राजयोग सिखा कर दिया था, जरूर दिया था।
अब वो राजभाग जो राजयोग सीख करके लिया था देवी देवताओं की आत्माओं ने, वो अब नहीं है ऐसे कलयुगी दुनिया में। अब किसका राज्य है? तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। प्रजा राजयोग सिखाती है क्या? नहीं। जिनका भी राज्य चल रहा है वो राजाएं हैं क्या? नहीं। जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं ना, उनके द्वारा बनाए हुए, सिलेक्ट किए हुए हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए। कि अल्पकाल के लिए कि लंबे समय के लिए? ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष के लिए चुने जा रहे हैं भारत में खास है, और कम से कम 1 दिन के लिए भी चुने जाते हैं। भारत भाई से प्रधानमंत्री हुए ना, 1 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, वह उतार के कान पकड़ के नीचे उतार दिए। तो ऐसा राजभाग अल्पकाल का है, बेहद का बाप नहीं देते हैं। बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप कहा जाता है कि देहधारियों का, आत्मिक स्थिति धारण करने वालों का बाप कहा जाता है। उसने राजयोग सिखा करके राजाई का वर्षा दिया था, जो सतयुग के आदि से लेकर के और कलयुग के अंत समय में भी है चलता है कि नहीं? अंत समय में नहीं चलता है। अंत समय में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, प्रजातंत्र राज्य चलता है। ये कोई बापों के बाप ने स्थापन नहीं किया था, ये किसने स्थापन किया? ये तो जो धर्म पिताएं हैं, ढेर के ढेर, इसे द्वैतवादी नारकीय दुनिया में आते हैं, उनके द्वारा ये राज्य स्थापन हुआ। तो बाबा ने जो राजभाग दिया था वो अब नहीं है, दिया है जरूर। और जिनको दिया है वो चित्र हैं जरूर है। भारत में तो खास और विदेशों में भी बने हुए हैं। किसके चित्र है? वो लक्ष्मी नारायण के बिरला मंदिर जिसे कहा जाता है, वो चित्र बने हुए हैं ना, मूर्तियां बनी हुई है। तो तुम इन चित्रों पर समझाते तो हो ना कि भगवान बाप आए थे तो नर अर्जुन को नारायण जैसा बनाया था। नर को डायरेक्ट नारायण बनाया था कि पहले बच्चे के रूप में पैदा हुआ अर्जुन है, फिर बाद में नारायण बना। अच्छा, नर अर्जुन, नर मनुष्य को कहा जाता है। मनुष्य से सीधा नारायण नहीं बना, पुरुषार्थ करके उसी जीवन में है बना। तो तुम उनके चित्रों पर समझाते हो कि ये चित्र हैं जब ऊंच ते ऊंच भगवंत है, बाप ने आकर के हेवनली गॉड फादर ने नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी जैसा बनाया था। अव्वल नंबर है नारायण और अव्वल नंबर लक्ष्मी। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि भाई सतयुग स्थापन करेंगे सत्य की दुनिया, तो उसमें कोई जन्म जन्मांतर में एक ही नारायण राज्य करेगा। उनकी पीढ़ियां चलती हैं ना। तो अव्वल नंबर जिनसे पीढ़ी शुरू होती है उनके बारे में तुम समझाते हो सत्यनारायण की कथा। बाकी वो विद्वान पंडित आचार्य तो झूठी कथा सुनाते रहते हैं। क्या सत्यनारायण की कथा घर घर में सुनाते हैं ना भक्तिमान? कौन सी कथा होती है? वही लकड़हारा, लकड़बग्गा, लीलावती, कलावती की कथा। सत्यनारायण का चौपड़ी में तो नाम लिखा हुआ है मोटा मोटा, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण का नाम निशान भी है? जीवन कहानी कुछ नहीं। तो असली जीवन कहानी की बात सत्यनारायण की तुम समझाते हो।
और इन चित्रों पर ही समझाते हो। और अभी हम ये बच्चों को समझाते हैं कि हम सभी बच्चे जो आत्माएं हैं, तो सब आत्माओं का हक है। आत्माओं के बाप जो परम पिता कहा जाता है, जिसका कोई बाप नहीं है, उसके द्वारा वो आकर के हक देते हैं। आत्माओं का हक क्या है? आत्मा बनेंगे तो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे कि नहीं? हाँ, देह भान रहेगा तो फिर प्रजा बनना पड़ेगा। तो बच्चों को समझाते हैं कि सब आत्मा रूपी बच्चों का हक है ये बेहद की बादशाही, राजा ही लेने का। और वो लौकिक दुनिया होती है, तो लोक के संबंध में तो जो देह के संबंध होते हैं, बच्चों को वर्षा मिलता है देहधारी बाप से, और वहां बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता है? बच्चियों को दूसरे घर में भेज देते हैं, दूसरे घर में जाके सुख भोगो। कि बाप देते हैं? हाँ, बाप नहीं देते। बाप हद का वर्षा देते हैं लौकिक दुनिया में, और ये तो बेहद का बाप है। चाहे बच्चे के रूप में हो आत्माएं, चाहे बच्चियों के रूप में स्त्री चोला धारण करने वाली हो, नर रूप अर्जुन हो है, और नारी रूप द्रौपदी हो, दोनों को वर्षा मिलता है बाप से। उस दुनिया में तो नहीं मिलता है। तो यहां तो हम सब भाई भाई है। कैसे भाई भाई? ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं या भाई भाई हैं? अरे निराकार बाप की संतान है, तो सब क्या है? निराकारी आत्माएं हैं या साकार हैं? देह की याद आती है घड़ी घड़ी? नहीं, सब आत्मा आत्मा भाई भाई। तो भाई बनते हैं तो भाई भाइयों को वर्षा जरूर मिलता है। कौन सा वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है, सतयुग का वर्षा मिलता है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो देखो, अभी ख्याल करो क्या कि जब सतयुग था तो भारतवासी सिर्फ एक भारतवासी थे जीवन मुक्ति में, बाकी सब बाकी और जो आत्माएं हैं जो भारत का वासी नहीं है या इस दुनिया में आती तो है, लेकिन भारत में सदाकाल रहती है नहीं, भारतवासी नहीं है। तो उनको है जीवन मुक्ति नहीं मिलती कि जीवन में भी रहें, जिंदा भी रहे शरीर से और वर्षा मिले। मिलता है? तुम बच्चों को तो वर्षा मिलता है। कौन बच्चे? आदि लक्ष्मी और जो आदि नारायण बनते हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, तो उनको वर्षा मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो सब भाई भाई थे। कहां थे? सतयुग में थे। और सब भाई ये फिर शांति धाम में भी थे। कौन सा शांति धाम? जिस शांति धाम को तुम बच्चे सृष्टि पर उतार लेते हो, तो कहेंगे कि हाँ शांति धाम में भी थे, मुक्ति धाम में भी थे, कि वहां कोई बंधन महसूस होता था? नहीं। तो हम भी यही समझाते हैं क्या कि हम सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई।
एक परम पिता परमात्मा की संतान। ऐसे नहीं कि अनेक धर्म गुरु रूप धर्म पिताओं की संतान, कभी किसी धर्म में कन्वर्ट हो जाए, कभी किसी धर्म में कन्वर्ट हो जाए, कभी किसी धर्म में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे थोड़ी भारतवासी कन्वर्ट हुए हैं ना, तो वो तो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं जो कन्वर्ट होते रहे। नीची कुरी के ब्राह्मण सो नीची कुरी के देवता बनते हैं। क्या कहा? अभी बाबा आया हुआ है? बाबा आया हुआ किस लिए है? राजाओं को राजा बना करके राजयोग सिखा के राज भाग देने के लिए। परंतु है क्या है? वास्तविकता तो ये है कि जिनको राज भाग देने के लिए आए हैं वो आत्माएं पतित है। क्या? पतित बनने वाले, पतित बनाने वाली आत्माओं के संग के रंग में धर्मपिताएं पतित बनते हैं या नहीं बनते? हाँ, बनते हैं। और इस सृष्टि पर आते हैं तो संग के रंग से पतित बनते हैं। और आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, वो आते हैं तो भले बच्चों के संग के रंग में आते हैं, लेकिन उनकी संग का रंग बाप को नहीं लगता, तो पतित नहीं बनता। वो तो पतितों को पावन बनाने वाला है। तो जो पतित हैं, अभी हमारी आत्माएं पतित हैं ना, तो पतित आत्माएं तो मुक्ति धाम में या जीवन मुक्ति धाम में जा ही नहीं सकती है। भले मुक्ति धाम इस सृष्टि पर उतार लेते हो है? लेकिन जाए कौन सकेंगे? जो पावन बनेंगे है वो जा सकेंगे। और देह से अपवित्र होते रहेंगे है, या मन बुद्धि में अपवित्र होने के संकल्प आते रहेंगे भाषा में भी, तो जा सकेंगे? तो नहीं जा सकेंगे। तो अभी पतित हैं, इसलिए बाप समझाते कि ये है बहुत सहज। क्या? पतित पावन बाप को पहचानना बहुत सहज है। अगर बाप एक से ज्ञान लेंगे तो अनेकों का ज्ञान सुनेंगे, धारण करेंगे, तो फिर तो नहीं, तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो व्यभिचारी कर्म करेंगे, व्यभिचारी बुद्धि बनेगी। तो कहते हैं मैं अभी पतित पावन हूं मौजूद। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो मैं इस दुनिया में मौजूद नहीं हूं है। मौजूद हूं और सर्वशक्तिवान भी हूं। मुझे याद करने से तुम जो पहले थे ना सतो प्रधान, अभी तमो प्रधान बन गए और सब तमो प्रधान बन गए। तो फिर अब उसे एक पतित पावन बाप की याद की यात्रा से, याद करने से अंतमते सो गति याद करते जाएंगे। इस सारा ब्राह्मण जीवन में उस एक बाप को याद करेंगे, जिसे एक बाप के ज्ञान तुम सुनते हो, तो तुम उसकी याद से पतित से पावन बनेंगे। और फिर जो जितना याद करेंगे है, उतना पवित्र होते जाएंगे। कम याद करेंगे तो कम पवित्र बनेंगे, अपवित्रता रह जाएगी। तो फिर जन्म भी कम मिलेंगे कि ज्यादा मिलेंगे? कम मिलेंगे। और जो खूब याद करेंगे तो अपना पावन दुनिया का पद पाई लेंगे। और कब?
तब आप पाए लेंगे जब ये नई दुनिया की राजधानी स्थापन होगी। राजधानी माने जो राजाओं की धारणा शक्ति है ना। कौन है राजाओं की धारणा शक्ति? है? जगदम्बा है? महाकाली है या महागौरी है? हाँ, आदि लक्ष्मी जिसको महागौरी कहा जाता है। उससे ज्यादा गौरी बनने वाली कोई आत्मा स्त्री चोलाधारियों में कोई होती ही नहीं। तो देखो, जब भाई भाई समझेंगे आपस में तो राजधानी स्थापन हो जाएगी। देह का बाण आया, मैं भाई हूं, ये बहन है, तो बाबा कहते भाई बहन में भी माया नीचे गिराई देती है। क्योंकि ये कलयुग है ना। इस कलयुग में तो क्या देखने में आता है? अरे बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता। तो बाप तो नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं कि जानवरों की दुनिया स्थापन करने के लिए? जानवर जानते हैं कि हमारी बहन कौन है, बेटी कौन है, भांजी कौन है? जानते हैं? वो कुछ नहीं जानते। तो फिर देखो, ऐसा बाप जो पतितों को पावन बनाने वाला है, वो बुद्धि में तो आवे, ध्यान में तो आवे है। हाँ, बाकी ये है कि उसमें सब नहीं समझेंगे। कोई कोई समझेंगे कि ये समझाते तो बड़ी ठीक बात है, और हम आत्मा आत्मा भाई भाई जरूर है? जैसे आत्मा की यादगार भ्रकुटी में बिंदी लगाते हैं, तो हम बिंदी तो चाहे जितनी छोटी बना लो कि उसकी लंबाई चौड़ाई होती है नहीं, तो हम बिंदु रूप, कैसी बिंदु? ज्योति रूप, ज्ञान की ज्योति है कि नहीं? हाँ, बिंदु रूप आत्मा भाई भाई जरूर है। देह नहीं है, देह तो आज है, कल खलास हो जाएगी, और आत्मा तो सदा काल रहेगी। इस दुनिया में रहे तो भी रहेगी, इस दुनिया को छोड़ करके आत्मलोक में जाएगी तो भी आत्मा तो रहेगी ना, रहेगी। और सब जो भी आत्माएं हैं इस दुनिया में है, ये शरीर लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं बनते हैं, देह के भान को नहीं छोड़ पाते। अब बाप कहते हैं देह तो विनाशी, आत्मा तो अविनाशी, तो किसे याद करना चाहिए? विनाशी को याद करना चाहिए या अविनाशी आत्मा को याद करना चाहिए? अविनाशी आत्माओं के बाप किसको? उसको याद करना चाहिए जो अविनाशी आत्माओं का बाप है। कौन है? उसका नाम तो लिखो। है अविनाशी आत्माओं का बाप है कि बाबा है? शिव बाबा बाप है? बाबा है कि बाप है? हाँ, अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप है शिव। और वो बाबा तो तब बनता है, या कोई भी दूसरे संबंध तब धारण करता है जब इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी में प्रवेश करे मुकर्रर रूप से।
आदि से लेकर के अंत तक इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्रवेश करके पाठ बजाए, तो वो भी अविनाशी बाप बनता है कि नहीं, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में। वो भी संग के रंग से, सुप्रीम सोल बाप के संग के रंग से सुप्रीम सोल बाप जैसा अविनाशी बनता है या नहीं बनता है? हाँ, बनता है। और कैसा अविनाशी? उसके शरीर का भी विनाश होता है? नहीं होता है। उसकी आत्मा का भी विनाश नहीं होता है। तो उसको कहा जाता है परम पाठधारी परमात्मा। इसलिए कहते हैं ना परम पिता परमात्मा, ऐसे थोड़ी कहते परमात्मा परम पिता, नहीं। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो जो बड़ा है बाप है उसका नाम पहले, बच्चे का नाम बाद में। तो हम सब आत्मा रूपी बच्चे भाई भाई अविनाशी भाई हैं, और जरूर हैं। शरीर तो सबके विनाशी है, और एक बाप है अविनाशी आत्मा, बाप, बापों का बाप। और वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं आदि से लेकर अंत तक, क्या संगम युग को कितना टाइम दें? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तो 100 साल के अंदर जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसका शरीर कैसा बना के जाते हैं? शरीर भी अविनाशी बना के जाते हैं। तो कहते हैं ना उसका टाइटल देते हैं भाग्यशाली रथ। कैसा रथ? जो इस सृष्टि रूपी दुनिया में पार्टी भी बजाता है, लेकिन अन्य आत्माओं की तरह अपने शरीर को कैसा बना के जाता है? कैसा बनाता है? शरीर को भी अविनाशी बनाता है पुरुषार्थ करके बनाता है ना। क्या पुरुषार्थ? अपन को सदा काल आत्मा समझ करके और आत्माओं के बाप को निरंतर याद करता है। तो शरीर भी कैसा बन जाता है? शरीर भी अविनाशी बन जाता है। तो बाबा भी तो हमेशा अविनाशी है ना। बाबा भी माने आत्माओं का बाप तो अविनाशी है ही। भी क्यों लगाया है? कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ग्रैंडफादर का पार्ट बजाते हैं। ग्रैंडफादर माने बापों का बाप, ग्रैंडफादर। वो जो धर्म पिता है ना उनका भी बाप तो बाबा हुआ ना। तो वो बाबा भी हमेशा अविनाशी है। बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर वो तो अविनाशी है ही। वो सुप्रीम सोल तो उनका अपना शरीर तो होता ही नहीं। और ऐसे दुनिया में जिस शरीर में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से लेते तो हैं, लेकिन उसमें लगाव लगाते हैं क्या? कोई अटैचमेंट नहीं। क्योंकि अटैचमेंट होता है देहधारी से तो देह का जन्म लेना पड़ता है। अटैचमेंट नहीं तो देह का जन्म नहीं। जो भी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए ना, ढेर के ढेर आए हैं, द्वैतवादी कलयुग से, द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक वो इस सृष्टि पर आए और देह के संग के रंग में आए। और क्या हुआ? नीचे गिरे ना। देह का अगले जन्म में देह का जन्म लिया कि नहीं लिया? देह के बंधन में बंध गए। तो उनको तो संग का रंग लगता है, और सुप्रीम सोल बाप को संग का रंग नहीं लगता। तो बाप सुप्रीम सोल कभी शरीर के संग के रंग में, अटैचमेंट में ना आने के कारण देह धारण करने वाला नहीं बनता।
इस हिसाब से है, ये जो बच्चियां कहती हैं ना कि उस बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा स्वर्ग का मिल रहा है। उस बाप क्यों कह दिया? अरे किसके तन में बोल रहा है? बोल रहा है दादा लेकर आज ब्रह्मा के तन में, तो इस बाप कहना चाहिए ना, उस क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि वो जो मुकर्रर रथधारी बाप है, क्यों ब्रह्मा तो टेम्परेरी है ना, है भले 68 में उनके द्वारा वाणी बोल रहे थे, लेकिन 69 में क्या हुआ? पहले ही महीने में ढेर हो गया, शरीर रह गया नहीं रह गया, तो स्थूल शरीर तो छूट गया। तो बताया हमको उस बाप से अभी बेहद का वर्षा मिल रहा है। किस बाप से? जो भविष्य में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला। और तुम बच्चों के सामने भी अभी प्रत्यक्ष नहीं है, पता है? 68 में किसी को पता है? किसी को पता नहीं था, क्योंकि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो सन 76 में मनाया गया, तो 68 में कहां से प्रत्यक्ष हो जाएगा? है 76 में मनाया गया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो वो तो बाद की बात हुई ना, हाँ भविष्य की बात हुई। तो उस बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा स्वर्ग का मिल रहा है। ऐसे नहीं समझना कि इसे ब्रह्मा बाप से मिल रहा है? ये तो नाम ही दिया है ब्रह्मा। ब्रह्मा माने अम्मा का पार्टधारी तो है, सहनशीलता का पार्ट तो बजाता है, लेकिन कैसा पार्ट बजाता है? दिखावटी अम्मा का पार्ट बजाता है या ओरिजिनल अम्मा का पार्ट बजाता है? दिखावटी अम्मा का। गोद में लेता जरूर है, लेकिन अंदर से जानता है कि मैं अम्मा की तरह गोद में लेकर के बच्चों को पालना दे रहा हूं, या इस दुनिया में जितने पुरुष मात्र हैं सब पुरुष क्या हैं? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो इससे बेहद का वर्षा नहीं मिलता, न ये बेहद का पुरुषार्थ कर पाता है। उस बाप से मिलता है। किस बाप से? जो भविष्य में, हाँ जल्दी ही भविष्य में 4-6 साल में प्रत्यक्ष, हाँ ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाला है। बोला है ना, क्या बोला है? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो सूक्ष्म शरीर धारण किया ना, तो गुलजार दादी की तरफ से क्या बोला? घबराओ मत, बैकबोन बाप और दादा दोनों क्या जल्दी प्रत्यक्ष होने वाले हैं, और अभी भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। माने 73-74 की अव्यक्त वाणी है, उस समय भी गुलजार दादी में नहीं है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होकर के पाठ बजाए। क्या पाठ बजाए रहे? घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए। ब्रह्मा ने तो बच्चों का सामना नहीं किया, भले ऐसे ऐसे हत्यारे बच्चे हुए जिन्हें ब्रह्मा को भी मारपीट कर दी, उनका मुकाबला किया है? सामना किया नहीं किया। अब कैसा पार्ट बजाने वाला बाप आया हुआ है? बाप और दादा दोनों साथ मिलकर के पार्ट बजाते हैं सामना करने का। बाप सामना करता है कि अम्मा सामना करती है कि सहन करती है? अम्मा तो सहन करती है। तो अभी उस वेद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। हाँ सिर्फ ये है कि अभी हम बच्चे पतित हैं। क्या हम आत्मा रूपी जो बच्चे हैं वो पावन नहीं है। संग के रंग में, हाँ कोई न कोई के संग के रंग में आए और बस देर हो गए। क्या आत्मा की जो असली शक्ति है वो क्या हो जाती? क्षीण हो जाती। फिर वो याद आने लग पड़ते। कौन? जिन देहधारियों का संग किया वो फिर पीछा छोड़ देते हैं? ओ नहीं पीछा छोड़ते। फिर तो जब तक पूरी आत्मा पावन न बने तब तक वो याद आते रहते। तो फिर हम जो अभी पतित हैं वो पावन बनने के लिए कहते हैं,
ओम।